किया श्रेया? क्या होगा, नेट चला गया? श्रेया कैसे किया? सर मैंने हेलो। हाँ सर, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यू बाय आर। इस वाले को कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? देखो क्वेश्चन, मैं यहां से एचपी लेके प्रोसीड कर सकता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, यहां से कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा बताओ? क्यू बाय आर। क्यू बाई आर। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा? माइनस पी बाय आर। पी बाई आर माइनस पी बाई आर नहीं, अल्फा बीटा गामा क्या होगा? माइनस वन बाय आर। क्या बोल रही है, वन बाई आर ना? हाँ सर। क्या बोल रही हो, वन बाई आर होगा ना यार, है ना? हेलो। हाँ सर। हाँ, तो अभी कैसे करें बताओ? मैं क्या चाह रहा हूं, यहां से कुछ कर सकते हैं क्या? देखो तो, अगर इसको अगर आर क्यूब से डिवाइड कर दिया, पी बाई आर क्यूब माइनस 9pq, 9pq क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू अल्फा बीटा गामा इंटू आर। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये बात चमकी क्या? मैंने इस पूरे को डिवाइड किससे किया है? आर क्यूब से किया। ये बात चमक रही है? तो पी बाई आर और क्यू बाई आर को रिप्लेस किया। ठीक है, मैं उल्टा नहीं जाना चाह रहा हूं फिलहाल के लिए। और 27 क्या आ जाएगा यहाँ पे? आर स्क्वायर आएगा ना, 1/r²। कितना आ गया बताओ? अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे ये क्लियर है क्या? और ये पी बाई क्यू को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब। बोलो, इतना क्लियर है? हाँ सर। अभी कुछ कर सकते हैं क्या इससे? धनंजय कैसे किया इसके आगे? तो नहीं बनाओ। नहीं बना। इसको इसके आगे किसी ने अप्रोच किया क्या? सर ये फैक्टराइज होता है शायद। हाँ हाँ, करो फैक्टराइज। ये वाला ट्राई करो फैक्टराइज करने का, देखो होता है क्या। होना चाहिए ना, ट्राई करो। सर पी क्यूब बाय आर क्यूब तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा का होल क्यूब होगा ना? मैंने गलत पुट किया है क्या? हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूब के जगह। तो 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का क्यूब। श्रेया अच्छे से नहीं करके आए हो तुम, ठीक है? और ये आ जाएगा पी बाई क्यू, और ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस 27 क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर इक्वल 0। यहां तक क्लियर है? सेकेंड टर्म में अल्फा बीटा गामा भी आएगा ना? हाँ सर। सेकेंड टर्म में हाँ वही। वो पी क्यू बाय आर स्क्वायर लिखा है ना, इंटू 1/r हाँ, भी होगा। तो पी क्यू बाई आर स्क्वायर है ना, तो पी बाई आर क्यू बाई आर कर दिया उसको। आर क्यूब से डिवाइड किया था ना? तो 1/r आर क्यूब से डिवाइड किया, बढ़िया। तो यहां पर क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अभी कुछ अपन सेंस बना रहे हैं। ठीक है, अब बताओ कैसे करें इसके आगे? हाँ बोलो। करके भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्यूबिक बन गया, कैसे करें इसके आगे बताओ श्रेया, या जो भी है बताओ। बोलो इसके आगे कैसे करें? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना? किसको? मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हुआ है कि नहीं हुआ है श्रेया, बताओ।
सर मैं इसके बाद नहीं फैक्टराइज हो पाया। तो फिर क्या कर रही हो? फिर तुम पढ़ाई क्या कर रही हो? तुम कह रही हो अभी तुमने हवा में बोला कि फैक्टराइज हो जाता है, मेरे को फैक्टराइज करके दो ना यार, कोई तो करके दो मुझे इसके आगे। धनंजय इसके आगे कैसे करेंगे? मेरे पास एक तरीका तो है, मैं रूट्स को एचपी में मान लूंगा। तो अगर अल्फा बीटा गामा एचपी में है, अगर अल्फा बीटा गामा एचपी में है तो मेरे को क्या मालूम है? 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा एपी में है ना? तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाय गामा 1 बाई बीटा 1 बाई बीटा माइनस डी प्लस 1 बाई बीटा प्लस डी, यही हो गया ना? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। बोलो इसमें एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? पी बाई आर बाई 1 बाई आर। ये बात चमकती है। तो क्या आ गया? 3 बाई बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पी आ गई। ये क्लियर है? तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 बाई पी। अब ये 3 बाई पी तो रूट है इसका, इसमें डाल दो। इसमें डालते तो क्या आता है? आर इंटू 27 बाई पी क्यूब माइनस क्यू इंटू 9 बाई पी स्क्वायर प्लस पी इंटू 3 बाई पी माइनस 1 इक्वल टू 0। अरे ये क्लियर है क्या? आपका ये जो रिलेशन आया ये सेम रिलेशन आ गया, ठीक है? बट हम तो पेपर ऑब्जेक्टिव है ना हमारा, तो मैं तो कह रहा हूं हमें क्या मालूम कि हमें एचपी में लेके चलना है, ठीक है? एचपी में ये तरीका एक तरीका है, ठीक है? मुझे बताओ इससे कैसे कर सकते हैं? इससे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो भाई। आप लोग बोल रहे थे ना फैक्टराइज करने की बात बोल रहे थे ना, फैक्टराइज करो ना। फैक्टराइज नहीं हो पा रहा। हेलो, यार अगर सन्नाटे में डिस्कस करना है फिर मैं कल से डिस्कस कुछ नहीं करूंगा। क्रिस बाफना कैसे किया तुमने? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ था, ठीक है। ये वाला मेथड समझ में आया? पहला वाला मेथड सर क्रिस बाफना, ये मेथड समझ में आया? एचपी में मान लिया, बीटा की वैल्यू आ गई, पुट कर दिया, वही वेरिएबल आ गया। ये चीज क्लियर है? हाँ सर। मैं कह रहा हूं कि मेरे को नहीं मालूम कि एचपी में प्रूव करना है, मेरे को ए बी सी ऑप्शन दिया, एपी जीपी एचपी, तो क्या मैं डायरेक्टली यहां से निकाल सकता हूं? मैं इतना पूछ रहा हूं आप लोगों से, यहां से मुझे क्या प्रूव करना होगा? इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। कैन यू फैक्टराइज दिस इक्वेशन? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। भाई जब पढ़ने का मन करे तभी क्लास में आता है, ठीक है? ये इस मेथड से हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर। हवा में पढ़ाई मत करो। अगर ज्यादा होमवर्क हो रहा है तो एक वीक एसपीपी कर लो बस। फालतू में हड़बड़ी करने का कोई फायदा नहीं है। धनंजय तुमने इसके आगे ट्राई किया था नहीं किया था? नहीं बना इसके आगे। यहां से आई थिंक फैक्टराइज करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। कैन वी थिंक ऑफ सम फास्टर वे टू फैक्टराइज दिस? कुछ सोच सकते हैं क्या? कुछ टर्म्स टाइप से बना सकते हैं क्या? टर्म टाइप से? भाई इसमें 3 टर्म है ना, तो क्या किसी एक टर्म को बाकी 2 के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है? इतना पूछ रहा हूं तुमसे मैं। कुछ तो बताओगे यार। इसमें से अगर अल्फा बीटा गामा कॉमन निकालें तो कुछ होगा क्या? यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। यहां से भी अल्फा बीटा गामा कॉमन निकाल लिया,
तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, ठीक है। और फिर ये वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फिर फंसा रहा है ना। आई डोंट नो, इसके आगे अपन कुछ अलजेब्रिकली कर सकते हैं तो करना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। तुम लोग अभी पढ़ने नहीं आ रहा, तुम थोड़ा और नेक्स्ट बोलो, चलो नेक्स्ट बोलो। जो भी डाउट्स है पूछो। और श्रेया तुम सीधा 21, तुम सीधा 21 बोली थी श्रेया। फोर्थ हो गया है? हाँ हाँ सर। सर हो गया। कैसे किया है फोर्थ, बताओ तो जरा श्रेया। फोर्थ कैसे किया है श्रेया? हाँ सर, एक मिनट। सम ऑफ रूट से। क्या बताओ, फोर्थ का ही बताओ कैसे किया। गामा 0 है, क्या क्या क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है। यार नेट को क्या हो जाता है तुमसे, जब भी कुछ पूछता हूँ तो नेट खराब हो जाता है क्या उस दिन? नहीं सर, मैं फोर्थ के ढूंढ। हाँ, फोर्थ के ए में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है ना। हाँ सर। फोर्थ वाले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है। जो ए वाला क्वेश्चन होगा वो क्या बन जाएगा? माइनस गामा माइनस अल्फा और माइनस बीटा। सर अरे ये चमकता है। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट, और नेक्स्ट बोलो। सिक्स्थ वाला x माइनस अल्फा दोनों का कॉमन फैक्टर है ना, तो दोनों में अल्फा डाल दो। x माइनस अल्फा अगर कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर x दोनों को माइनस सेटिस्फाई अल्फा, करेगा। बस डाल दे। अल्फा स्क्वायर अल्फा वही कॉमन रूट वाला है ना बेटा, कॉमन रूट वाला ही है। बस यहाँ पे क्या है कि सी तेरा कट जाएगा, माइनस कर a1 माइनस a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 इंटू अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। अल्फा नॉन जीरो दिया हुआ है, a1 माइनस a2 अल्फा इज इक्वल टू b2 माइनस b1। चमका? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सेवन। कौन सा? 7। 7। ये तो वही है ना, पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस 3x स्क्वायर। पेयर ऑफ लाइंस दो स्ट्रेट लाइन में फैक्टराइज कब होती है? एट 0 होगा तब। 0 हो जाएगा तो पेयर ऑफ लाइंस जो होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, वो फैक्टराइज कब होती है बताओ? AHG HBF GFC equal to 0. दिस इज द कंडीशन ना फॉर सेकेंड डिग्री इक्वेशन टू गेट फैक्टराइज इनटू टू इक्वेशंस। याद आ रहा है पेयर ऑफ लाइंस? हाँ सर। Sir, हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। yes sir. पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशन होती है ना फैक्टराइज होने की। Sir. हाँ सर। आई थिंक काफी ज्यादा वीकनेस है, मुझे प्लान फिर चेंज करना पड़ेगा। फिर मेरे को एसपीपी ज्यादा, पहले मैं 2 वीक में सारे चैप्टर्स के एसपीपी निपटा देता हूँ। फिर तो बहुत ज्यादा वीकनेस है आप लोगों में, मतलब सीधा सीधा झूठ चल रहा है। मतलब थर्ड सेकंड क्वेश्चन हुआ नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है। एक बच्चे ने हिम्मत दिखाई, पूछी। बस डरना, अब तो डर रहे हो, पूछो ना यार, पूछो ना यार। ये चमकता है ऑल हॉट। ये क्लियर है? हाँ सर। इसका फुल फॉर्म तो याद ही है ना, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड्स गॉन फॉर सिनेमा इक्वल टू 0, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर 9। एक मिनट रुको, 9th। हाँ श्रेया, हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? मैं बहुत शॉक हो गया मुझे। मतलब
मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुमने पहले कहा कि सर फैक्टराइज हो रहा है, फिर तुम मतलब हवा में बात कर रही थी। वापस ट्राई करने के लिए रखा था तो ना 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 ना, वापस ट्राई कुछ नहीं होगा। अब कुछ वापस ट्राई नहीं होगा। ज्यादा लोड हो रहा है तो हम बस एसपीपी कर लेते हैं ईमानदारी से पहले 2 वीक में, ठीक है। पहले 2 वीक में एसपीपी कर लेते हैं ताकि कुछ तो कॉन्फिडेंस आए। ऐसे ऐसे आई थिंक ऐसे हड़बड़ी में करने का फायदा नहीं हो रहा कुछ भी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी माइनस ax स्क्वायर प्लस dx प्लस सी, क्या करना है? हाँ, अभी क्या बोल रहा है देखो ध्यान से सुनो। हेलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू माइनस ax स्क्वायर प्लस dx प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा ही है ना? आप क्या चाहते हो? ओमकार जुनागढ़ तुम क्लास में हो क्या? हाँ सर। हाँ, तो इस वाले शीट कियो नहीं कियो मुझे नहीं मालूम। इस शीट में सेकंड वाली एसपीपी है, ठीक है, उसको ना तुम सॉल्व करो। एचपी में नहीं मानना है, जो इक्वेशन बनेगी उससे एचपी लाना है। क्वाड्रेटिक की शीट ना सर। हाँ, और तेरे मार्क्स कितने आए? मेरा 195। तूने कहा था बहुत अच्छा गया। अब पता नहीं, सिली मिस्टेक हुआ है। अभी भी सिली मिस्टेक कर, अभी भी सिली मिस्टेक कर भाई, दिमाग तेरा खराब हो गया है, ठीक है। जो कहा है वो कर। ax स्क्वायर प्लस bx, रुद्र तूने मिलाया क्या? रुद्र नहीं होगा क्लास में शायद। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी माइनस ax स्क्वायर प्लस dx प्लस सी, ठीक है। तो इसका हमको शो करना है कि एटलीस्ट 2 रियल रूट है, ठीक है। अच्छा, इसका रूट कैसे शो? d1 कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है? d स्क्वायर प्लस 4ac। समझ में आता है? अब समझो, ठीक है। तो AC क्या हो सकता है? AC या तो पॉजिटिव हो सकता है भाई, हेलो, AC पॉजिटिव हो। श्रेया होमवर्क ज्यादा हो गया था क्या? नहीं सर, बस वही एक गड़बड़ हो गया, बाकी सारा किया है। अरे जहां पूछा वही गड़बड़ हो जाता है तेरा, है कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं हो रहा आजकल। और साईराज पाटिल और राज नंदिनी, पता नहीं आप लोग क्लास में हो कि नहीं हो, बट आप लोग सेंटर भी नहीं आए थे आज। AC प्लस या माइनस, AC क्या हो सकता है? प्लस या माइनस, ठीक है। तो अगर AC माइनस है, साईराज पाटिल क्लास में हो क्या? AC माइनस है अगर, तो D1 क्या हो जाएगा गारंटी के साथ? हमेशा पॉजिटिव। साईराज पाटिल या राज नंदिनी में से कोई भी क्लास में है क्या? अगर AC पॉजिटिव है तो गारंटी के साथ कौन पॉजिटिव हो गया? D2। तो यहाँ पे गारंटी क्या हो गया कि पहले वाले क्वाड्रेटिक का अगर अल्फा बीटा है, गामा डेल्टा है, तो गारंटी क्या हो गया? अल्फा बीटा रियल है और यहाँ पे गामा डेल्टा रियल है। रियल है। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो किसी भी केस में अल्फा बीटा, किसी भी केस में 2 रूट्स आर रियल। रियल। ये बात चमकती है। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, चलो नेक्स्ट बोलो। सर 10th। कौन सा? 10th। 10th वाला, ठीक है। ये अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है 10th वाला। इसमें तुमको देखो क्या है, C पॉजिटिव दिया है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। C पॉजिटिव दिया है, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c 0 दिया है। C पॉजिटिव दिया है और ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c 0 दिया है। लास्ट ईयर कितने कितने परसेंट ऑफ मार्क्स थे जुनागढ़? 300% ऑफ मार्क्स। परसेंटेज तो मालूम नहीं, परसेंटाइल 95 नहीं, परसेंटाइल नहीं। लास्ट ईयर तेरे मार्क्स कितने थे? लास्ट ईयर पर 300 का हुआ था ना? हाँ। तेरे मार्क्स कितने थे? 160 थे, 171 थे? 150 के आसपास थे सर। नहीं 150 नहीं थे, याद नहीं आ रहा मुझे यार, बिल्कुल भूल गया मैं। नंबर्स याद रहते हैं यार। चल ठीक है, तेरे पुराने चैट में आके देख लूंगा मैं। ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c, ठीक है। अभी इसका क्या दे रखा है? रियल रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है। अगर रियल रूट नहीं है मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? लेस देन 0। जिसका डाउट है उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसा Yes, है? sir. Less than 0. 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, व्हाट डज दैट मीन? Imaginary root, sir. हाँ, इसका मतलब
कर्व जो हो और सी पॉजिटिव है, इसका मतलब वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? पॉजिटिव साइड में ना। हाँ सर, हाँ। इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। यस सर। वर्टेक्स पे मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, देखो सी पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है कि ग्राफ कैसा होगा तुम्हारा? ऐसा होगा ना। दो ग्राफ पॉसिबल होते हैं डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 पे, ये वाला नहीं होगा बिकॉज एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ सर। अब आते हैं ऑप्शन 1 पे। अब ये जो ऑप्शन 1 2 3 है ना, ये सारा का सारा यहां से ऑब्जर्व होता है। बताओ ये अगर इसको एफ ऑफ एक्स मान लू मैं, ठीक है, ये क्या लिखा है बता सकते हो? एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 लिखा हुआ है ना। एफ F ऑफ of 2 भी minus क्या 2. होगा? हाँ सॉरी, एफ ऑफ -2 लिखा है, वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। a प्लस 6b प्लस 27c क्या लिखा हुआ है? आप इसमें 9 से डिवाइड कर दो तो a बाई 9 प्लस 2 बाई 3b प्लस 3c क्या लिखा है? एफ ऑफ 1 बाई 3। ये बात चमक रही है? यस सर। नेक्स्ट बोलो। सर 11th 11th क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -d/4 है। ये जो क्वाड्रेटिक है तुम्हारी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -d/4 है ना, तो -d/4 क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab/4a। हाँ सर। ये क्लियर है क्या? यस सर। काफी वीक है, काफी वीक है ये जो ठीक है। डाउट तुम डाउट पूछो, डाउट पूछो यार, डाउट मुझे 2 बैच रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। ये सब क्वेश्चन क्रिस बाफना, चुप मत रहना क्रिस बाफना। हाँ सर। बेटा चुप मत रहना, जो भी डाउट्स है ना क्लियर कर ले अपने, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। चुप रह के फायदा नहीं होगा, आप लोग को समझ नहीं रहे आप लोग, ठीक है। हम क्या कर सकते? 14th हो गया है प्रियंका रघुनाथ तुम्हारा? सर नहीं हुआ। तो डाउट क्यों नहीं पूछ रही है? कब पूछेगी? उस दिन सुबह मैंने कहा था ना कि क्वाड्रेटिक पढ़ लो। आयते कुंटे तेरा हो गया था 14th? नहीं सर। फिर डाउट क्यों नहीं पूछ रहा है? अबे यार तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम क्या है? बैच अलग कर लें क्या सबका? मतलब जिसको जैसे मतलब तुम लोगों को दिक्कत आ रही है क्या सबके साथ पूछने में? हेलो, नहीं सर, अलग मत करो सर। नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ बेटा, दिक्कत आ रही है पूछने में। कुंटे ऐसा नहीं, आपका बैच वैसा बैच नहीं, मतलब बहुत लोग चुप बैठे हुए हैं, फायदा नहीं, बस मेरे डर से क्लास में बैठे हुए हो। क्या बोलूं मैं? कुछ बोलो फिर सारी मेहनत, मतलब फिर क्या बोलूं मैं? क्या बोल रहा है? x बिलोंग्स टू रियल, y बिलोंग्स टू रियल, यही है ना? आदित्य कुंटे डाउट क्यों नहीं पूछा? फिर ये नहीं पूछना था। नहीं सर, वो मैं देख रहा था कि मतलब कहाँ पे गलती किया है, क्योंकि थोड़ा सॉल्व किया था। मैं भी एक गूगल फॉर्म भेजूंगा, ठीक है, और उसमें एसपीपी तो रहेगी। आई थिंक अभी से ही हम लोग एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 का ग्रुप अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मुझे क्या लग रहा है कि शायद पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो गई है। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल, y बिलोंग्स टू रियल कैसे करते हैं? रेंज क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर को शिफ्ट करके। छह बच्चों को मैंने कुछ डाउनलोड करके ग्रुप में डालने को कहा था, एक के दो के सिवाय किसी ने नहीं डाला। ऐसा लगता है आप सेंटर बस घूमने आए थे। सर वो एनटीए का लिंक ऑफ हो
गया है मतलब हाँ सर। अभी तो आसानी- बाकी दो लोग कैसे डाले? सर वो दोनों सेम ही पेपर है डाले हैं। अच्छा, तो एनटीए का पेपर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया था क्या आप लोगों ने अपने अपने यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। यार पेपर चाहिए ना 15 मार्च के पहले, ठीक है? फिर मुझे कोटा से करना, कोटा में क्या होगा सॉल्यूशन तो देखते हैं। तो ये चीज आ गई, क्वाड्रेटिक बन गई, ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। प्रियंका हाँ सर। अभी क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट x बिलोंग्स टू रियल है ना, सर। तो क्या मतलब होगा? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, हाँ सर। तो 3 into 1 minus y का होल स्क्वायर प्लस 4 into 4 plus my into m plus m 4y plus 4y क्या होगा? greater ग्रेटर than देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे क्या बन रहा है बताओ? आई होप मैं सही कर रहा हूँ, मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है देखने में? ये सही कर रहा हूँ ना मैं? हाँ सर सही है। m स्क्वायर y प्लस 16y 16y ग्रेटर देन 0, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो अब ये किसमें क्वाड्रेटिक बन गया? y में। क्या बना क्वाड्रेटिक बताओ? y into 46 plus 4m square y into 46 plus 4m square प्लस 9 plus 16m 9 plus 16m क्या होगा? ग्रेटर देन 0 फॉर y बिलोंग्स टू रियल। यहाँ तक क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म 16m plus 9 होगा ना? हाँ सर 16m plus 9 है। 16m plus 9 होगा, ठीक है? अच्छा अब बताओ तो अगला स्टेप क्या होगा? आयते कुंटे तुम बताओ। एक क्वाड्रेटिक है जो कि ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, तो क्या होगा अगला स्टेप कुंटे? कोफिशिएंट 0। बट The discriminant is then डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अच्छा एक हाँ। क्वाड्रेटिक है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका? less than 0। लेस देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 46 प्लस 4m स्क्वायर का Whole होल square स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर square। ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो 4 4 तो कट गया, ये आ गया 23 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 9 माइनस 16m इंटू 23 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16m। ये क्लियर है क्या? अब आप सर सॉल्व 9 कर लो plus आप। 16m greater than 0 वाला नहीं लगाएंगे क्या कंडीशन इधर? हाँ ऑब्वियसली लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? तभी तो एक आंसर हटेगा। अरे इतना क्लियर है क्या? अच्छा। हाँ सर। हाँ सर। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तुमको क्वालिटी ग्रेटर देन 0 के बाद भी प्रियंका नहीं समझ में आता है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना है? हाँ सर वो थोड़ा भूल गई थी। नहीं, आप अगर क्वालिटी का होमवर्क करके आओ फिर कैसे भूल सकते हो? आप लोग फ्रैंकली बता नहीं पाते हो अपना अपना प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम बस यही आप लोग को बता ही नहीं पाते अपने अपने प्रॉब्लम्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। वी नीड टू, ठीक है, अच्छा हुआ मैंने इतना जल्दी डिस्कस कर लिया, मेरे सबकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 14 के बाद बोलो। नाइनटीन। नाइनटीन्थ क्वेश्चन कहाँ गया? कहाँ पे 19th? हाँ पेज नंबर 10। हाँ 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 हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ax स्क्वायर a माइनस 2x माइनस 2। देख बेटा, नेगेटिव फॉर Exactly 2 values.
एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ x, मतलब 2 ही वैल्यूज के लिए ये quadratic negative. 2 ही वैल्यू के लिए ये नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि x इक्वल टू 0 पे तो नेगेटिव है ही है। x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है, -2 है ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और इसने बोला है कि एग्जैक्टली 2 ही वैल्यू पे नेगेटिव रहे, इसका कर्व ऐसे नहीं हो सकता ना, हाँ नहीं हो सकता। द कर्व हैज टू अपवर्ड्स। ये बात चमकती है, और 0 पे ऑलरेडी नेगेटिव है, ये कोई और फैक्टर है क्या इसका? -1 x इक्वल टू -1 देखो फैक्टर होगा इसका। x इक्वल टू -1 देख क्या आ रही है वैल्यू, जीरो। a माइनस ए प्लस 2 -2 कट गया हाँ सर। है ना। Yes, तो sir. 0 पे 0 है और -1 पे भी नेगेटिव है, ये बात चमकती है। तो सॉरी -1 पे क्या है, 0 हो गया है हाँ ना। सर। तो अब अपना 1 पे तो अपने को नेगेटिव करना पड़ेगा, और फिर 2 पे पॉजिटिव। 2 पे चमका हर्षदा। तो क्या होगा बताओ, हाँ, सर। कंडीशन क्या होगी इसके लिए, f(1) लेस Less देन than 0, f(2) Greater than. ग्रेटर देन 0। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। फिर इसमें डी ग्रेटर देन 0 डालने की जरूरत नहीं है। हाँ बताओ क्यों नहीं है, नहीं पूछ रही हूँ। जरूरत ही नहीं है ना। अगर 2x पे आप लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्वाड्रेटिक साइन चेंज कर रहा है, हाँ। तो डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत है ही नहीं इसमें। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। आदित्य कुंटे, यस सर। क्या हुआ, अच्छे से करके नहीं आ पाए हो आज? किया है सर। लग नहीं रहा बेटा, चल ठीक है, रैप करें इसको। हाँ तो नेक्स्ट बोलो। 21। 21 मैडम, आपने एनसीईआरटी कभी जिंदगी में सॉल्व करी है क्या? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्व नहीं है। इन दोनों में कॉमन रूट है ना बेटा, हाँ सर। एक कॉमन रूट है। इसमें एक और क्वेश्चन था, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट कहाँ गया वो? 20। हाँ 20 वाला पूछ रहे, बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। 20 हो गया है आदित्य कुंटे? आदित्य कुंटे 20 हुआ है? 1 मिनट सर। अबे क्या अचार डाल रहे हो क्या तुम लोग, 1 मिनट 2 मिनट, सामने खुला नहीं है कॉपी पेन आप लोग का। ऐसे कौन पढ़ाई करता है यार, जिससे पूछो 1 मिनट, श्रेया से पूछो 1 मिनट। अरे क्या तुम लोग स्क्रीन सामने क्या सो के बैठे हुए हो क्या, या बैठ के सो रहे हो क्या? अबे कुंटे जाना है तेरे को, अच्छा कॉलेज नहीं जाना है, बता पहले मेरे को। जाना है सर। कैसे जाएगा, तेरे को पता ही तेरा क्या बना, तेरा तूने कल बनाया, तेरे को पता नहीं क्या बना क्या नहीं बना तेरा आज। किस बात का डर है, किस बात की शर्म है यार, किस बात की शर्म है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब तो ऐ थोड़ा ना करते हैं यार। मेरे को लगता था 5 6 10 नहीं बना तो डर के मारे पूछ नहीं रहा, सर बोलेंगे मुझे तुझे ये भी नहीं आता, तुझे वो भी नहीं आता। वो 2 बैच करना पड़ेगा, मैं एक मॉर्निंग बैच करूंगा, इवनिंग बैच करूंगा। मॉर्निंग बैच में डिस्कशन फास्ट रखूंगा, इवनिंग बैच में मैं डिस्कशन पढ़ाऊंगा, ताकि जो आप लोग जो वीक हो थोड़े से, आप लोग पूछ नहीं रहो यहाँ पे शर्म के मारे। करना पड़ेगा मुझे, मेरी मर जाएगी भाई बस। सर वो मोबाइल में स्क्रीन चेंज करना पड़ता है तो देखना पड़ता है, इसलिए टाइम तेरे पास लैपटॉप नहीं है? है सर। लैपटॉप देख, और डीपीपी का प्रिंट आउट ले, डीपीपी तेरे पास प्रिंट आउट ले ले। हद हो गई यार।
चलो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, तो कॉमन रूट का कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर बाय 2bc1 माइनस 2b1c। 2bc1 माइनस 2b1c। श्रेया, कॉमन रूट में कुछ भी स्पेशल कभी नहीं लगता है। सर पूरा प्लान बनाया था श्रेया की क्लास में कैसे आना है, किसको आना है, क्या करना है। हद हो गई यार, मतलब इन सिंसियरिटी की। साई सुजन मिश्रा क्लास में हो कि नहीं हो? हाँ सर हूँ। हाँ सर हूँ। ठीक है, 2ab1 माइनस सर ba1 ऊपर वाले में डिनोमिनेटर में भी 2 है कहाँ पे बेटा? स्क्वायर में। अल्फा स्क्वायर के डिनोमिनेटर में। हाँ सॉरी, थैंक्स यार, ये और एक कट गया ना। अभी इसके बाद कुछ नहीं करना होता है, ध्यान दो। वो ना करना हर बार वही रहता है और करना वही हर बार चाहिए। ab1 माइनस ba1 और ये क्या आएगा? AC1 माइनस a1c का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 टाइम्स ab1 माइनस ba1 है ना, का स्क्वायर हो जाएगा। क्या कर रहे हो? अगर पनवेल के बच्चे अगर पूछने में इतना शर्मा रहे हैं तो चर्चगेट बच्चे तो मतलब वो तो पूछ ही नहीं रहे होंगे, दिख रहा है सब चुप बैठे हुए हैं। ab1 माइनस ba1, ये क्वेश्चन हो गया था बाफना आपका? नहीं सर। आप भी डाउट पूछने में भरोसा नहीं रखते हो क्रिश। हाँ क्रिश, हाँ सर। अभी क्या दिया हुआ है बताओ, इसमें अगला स्टेप क्या दिया हुआ है? A by A1 B by B1 C by C1 EP में है। आपस बोल, a बाई a1 B by B1 और C by C1 हाँ AP में है। एपी में है, तो एपी में कैसे बनाए बताओ इसको, ये सिस्टम क्रिएट करो। a बाई a1 बना सकती हो? हाँ a सर। बाई a1 यहाँ पे कैसे बनेगा बताओ? a बाई a1 कैसे बनेगा? कुछ नहीं, यहाँ से बाहर c1 निकाल ना b1 वो a1, सब कॉमन निकालेंगे। a1 और c1 बाहर निकाल, क्या बना देख? a बाई a1 माइनस। माइनस c बाई c1 का होल स्क्वायर। ये बात चमकी? हाँ अब सर। इधर बता, इधर बता, यहां से ही बाहर निकाल ले, क्या बाहर निकालेगी? B1 C1 और A1 b1 c1 और a1 b1 है ना, तो क्या आ जाएगा? ये टर्म क्या बन जाएगा बोलो? B by B1 माइनस C by C1 इनटू A by A1 माइनस B by B1 a बाई a1 माइनस B by B1 b बाई b1। ठीक है, तो क्या आ गया बताओ? 4b1 स्क्वायर a1 c1। अब ये सब एपी में है ना, तो b बाई b1 माइनस a बाई a1 क्या होगा? कॉमन डिफरेंस d, और ये क्या होगा? d। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे ये भी d है, ये भी d है, तो क्या लिखा है? d स्क्वायर, और यहाँ पे a1 c1 का स्क्वायर, और यहाँ पे a बाई a1 माइनस c बाई c1 है, कितना होगा? 2d, तो 4d स्क्वायर, ये कट गया। b1 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 c1। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे यार, डाउट बताऊंगा मैं यार, ऐसे कैसे चल रहा है, ऐसे तो फंस जाएंगे। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे यहां तक क्लियर है? हाँ सर। बोलो एक्सरसाइज 1 बोलो। आए सर तक उल्टे हुआ 20 भी एक्सरसाइज 1? डाउट है। सर 20 वाला भी कर दीजिए ना। 20 वाला
अच्छा क्रिश बाफना कैसे किया बता? क्रिश कैसे किया बेटा? हेलो हेलो क्रिश बाफना कैसे किए हो? सर एक सेकंड देखो। सर -1 इसका एक रूट ले सकते हैं? हाँ है, ले क्या सकते हैं, है रूट है -1, ले क्या सकते हो, -1 रूट है इसका। सर +1 है। +1 जो भी है ठीक है, मतलब -1 डालने पे 0 हो रहा है ना? नहीं +1 +1 डालने पे सर 0 हो रहा है। 1 डालने से हाँ हाँ सर +1 डालना है। बोलो क्रिश। +6 तो एक रूट तो 1 आ गया, अब बताओ बाकी दो रूट्स कॉम्प्लेक्स है। इसके रूट्स कैसे हैं क्रिश? इसका डिस्क्रिमिनेंट <0 है ना? फिर जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है वो कॉमन है। हाँ ये जो रूट्स है, अगर डिस्क्रिमिनेंट <0 तो रूट्स कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स है। कॉन्जुगेट्स। तो इसका और इसका फिर दोनों रूट कॉमन हो गया ना? हाँ सर। इसका अगर अल्फा और बीटा रूट है, वही रूट तो इसका भी होना पड़ेगा ना कॉमन होने के लिए। आपको कंफ्यूजन आनी चाहिए ना यार कि 1 क्यों नहीं हो सकता है इसका रूट। ये बात चमकती है, बताओ 1 क्यों नहीं सकता है? क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि एबीसी क्या हो रहा है? रियल। तो अगर इसका रूट अगर बीटा और गामा है, और आप अगर ये कहो कि सर ऐसा है, इसका एक रूट ना सर 1 है, इसका एक रूट 1 है और एक रूट बीटा है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट में आते हैं। हाँ, क्योंकि अगर इसका बीटा रूट है, अगर इस क्वाड्रेटिक का बीटा रूट आ गया तो उसका गामा रूट भी होना पड़ेगा। ये बात चमकती है। अरे भाई ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। अगर इसका एक रूट अगर कॉमन हो, 1 इसका रूट नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 इसका रूट नहीं हो सकता। अगर 1 एक रूट हुआ तो एक रूट यहां से कॉमन होना पड़ेगा, लेकिन यहां से एक रूट कॉमन होगा तो दोनों रूट कॉमन होना पड़ेगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कॉमन है। ये चीज क्लियर है क्या आदित्य कुंटे? यस सर, क्लियर हो गया। अच्छे से क्लियर है? सोच ले एक बार। हाँ सर। मधुकर रेड्डी तुम करके आए हो? सर वो क्वाड्रेटिक का नहीं हुआ सर ठीक से, वो स्ट्रेट लाइंस और इसका सर्कल्स का किया था। जो क्वाड्रेटिक को नहीं किया है? give me 2 days time and give me one to write time. I have to think something new now. ठीक है, क्वाड्रेटिक का इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। Let me think for 2 days more. ठीक है, we will discuss now DPP. एक्सरसाइज सैटरडे को करते हैं। मैं थोड़ा सोचते हूँ, मुझे थोड़ा प्लान में चेंज करना पड़ेगा बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत लोगों को चीजें नहीं आ रही हैं और वो बस ऐसी क्लास में मोस्टली एटलीस्ट चर्चगेट का नहीं मालूम, पनवेल के बच्चे मेरे डर से बैठे हुए हैं बहुत सारे। वो सही नहीं है, उनकी हेल्प नहीं हो रही है, किसी की हेल्प नहीं हो रही है। फिर मुझे अभी बस क्लास के बाद मुझे समय दो, ठीक है? मैं 1 घंटा सोचता हूँ। आई विल नाउ मेक माई सेल्फ प्लान, बिकॉज बहुत लोग आई थिंक मैं अभी गूगल फॉर्म भेजूंगा और उसमें क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि उसमें आपका नाम नहीं आएगा तो आप बड़ी हिम्मत से आप बता पाओगे कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो। आप लोग बता नहीं पा रहे हो, तब तक समय लेट हो जा रहा है, ठीक है? बिकॉज ये सही नहीं है। भैया जूनागढ़ आया तो माँ नहीं आया वे? वो एसपीपी ना सर? हाँ हाँ आया। मतलब आपने आप जो क्वेश्चन था वही करना था ना?
क्योंकि आपने शायद बोला था कि उल्टा भी जाके ट्राई करना, उल्टा तो मैं जा ही नहीं तुम पाया। कैसे किए हो? आर तुम रूट्स को, तुम पहले रूट्स को एचपी मान लिए हो क्या? नहीं, सेकंड एसपीपी करना था ना। अरे यार शीट अलग अलग है क्या यार? कौन सा वाला बोला था आपने? सेकंड का ही बोला था, बट शायद तुम्हारे शीट में दूसरा जो मैंने सर वो सॉफ्ट थर्ड कॉपी है। एसपीपी था, ठीक है, वो थर्ड थर्ड एसपीपी था, एसपीपी था। ठीक है, थर्ड मैं एसपीपी था। करके बताता हूँ। चलो ठीक है, 11th का डीपीपी बोलो। वो तो बहुत सिंपल था। आज कौन सा था? A3 था, A4 था? फोर A4 A4 और is A5। A4 तो कल कर लिए थे ना? नहीं किए थे नहीं क्या? सर, कल नहीं 2 सर। 3 किए थे। चलो बोलो A4 बोलो। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाला इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी फेमस क्वेश्चन। आप मुझे बताओ कि अगर fx को x-1 से डिवाइड किए और रिमाइंडर आया आपका 5, इसका मैथमेटिकल मतलब क्या होता है? कि f of 1 is 5। क्या ये आता है? रिमाइंडर थ्योरम से मालूम है ना ये चीज? नहीं मालूम है? मालूम है सर। तो f of -1 कितना आएगा? 3। x-2 से x + 2 से डिवाइड किए f of x को, तो रिमाइंडर कितना है? 2। क्या मतलब है इसका? f of -2 कितना है? 2। ये बात चमकती है। 100 में 100% टाइम ये जो क्यूबिक होगी ना, ये फैक्टराइज होके ओनली 3 लीनियर फैक्टर में बनती है। इसको आप फैक्टराइज करो अगर, ये आपका वही 3 लीनियर फैक्टर बन जाएगा। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब आप इस fx को अगर इस क्यूबिक से डिवाइड करते हो, इफ यू डिवाइड द fx बाय क्यूबिक, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? x + 4। क्या बोल रही है यार? इस क्वाड्रेटिक fx को अगर क्यूबिक से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? ax² + bx + c। ax²। प्रियंका, रघुनाथ, जमीन पे आके पढ़ाई करो तुम पहले। fx को इस क्यूबिक से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? क्वाड्रेटिक आता है ना। तो अपने पास क्या बन गया अब? fx = क्वोशिएंट इनटू x³ + 2x² - x - 2 प्लस ax² + bx + c। अब इस चीज को यूज करो, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ये तो फैक्टराइज है ना इन तीनों में, तो 1 डालोगे 0 हो जाएगा। तो a + b + c चमकता है। प्रतीक राज बन रहा है? क्वेश्चन नहीं बन रहा है? हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। किसी को डाउट है इस कंसेप्ट में? नहीं सर। किसी को इस कंसेप्ट में डाउट है क्या? नहीं सर। ठीक है, ध्यान रहेगा अब से। नेक्स्ट बोलो। हो गया A4? आयत्य कुंटे A4 में, A4 हो गया कि A4 छोड़ दिया है तुमने? सर 6th वाले में डाउट है। 6th वाले में 2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होगा। सोचो, 2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है? अरे बेटा 2 - 1 × 2 + 1 कितना बन जाएगा? 2² - 1 ना। 2² - 1। 2² - 1 × 2² + 1 कितना बन जाएगा बेटा? 2⁴ - 1। हाँ दिखा क्या? हाँ सर, ऐसे करते जाएंगे। लास्ट में क्या आ जाएगा? 2⁴ - 1 +1 - 1 कट जाएगा ना। क्लियर है? हाँ ठीक है, आगे पूछो, बोलो नेक्स्ट। Sir, 7th. 7th वाला बताओ श्रेया, 7th कैसे किया? तो तुमसे डाउट पूछना बड़ी समस्या हो गई, तुम गायब हो जाती हो आजकल। हाँ सर ऊपर वाली इक्वेशन से x - y का होल स्क्वायर = 0 आता है सॉल्व करने पे। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, और ये दिया हुआ है x - y + लैम्डा का होल स्क्वायर = 4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगी सौमिली? सौमिली थी ना जिसने डाउट पूछा? हाँ सर। हाँ,
तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको उधर ले जा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो क्या आ जाएगा बच्चा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर 0, मतलब x इज इक्वल टू वाई। क्लियर है? इसमें डाल दो, वहां लैम्डा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। A4 हो गया? हाँ सर। हाँ सर। 11th की डीपीपी जितना टाइम दिया है उसके अंदर ही बनना चाहिए, ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर A5 का फोर्थ वाला। A5 का फोर्थ वाला, CND लगाओ, सॉरी हाँ सही तो है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ ना। एक बार लगाया, उसके बाद दूसरी बार लगाओ, हाँ दूसरी बार लगाओ। हाँ समझा ऑल्टरनेट, ठीक है। हाँ समझा। नेक्स्ट हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है, फिर यार बार बार ना खो जाता है। 45 सर फोर्थ में दूसरी बार कंपोनेंट डिविडेंड नहीं लगाया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया उससे भी आ जाता है। हाँ, अरे तो पहली बार भी मत लगाओ तो भी आ जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो तो एक मेथड है ना, मत लगाओ, अंतर नहीं पड़ता, सॉल्व तो हमेशा होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है? हो गया 12th वाली डीपीपी, 12th वाली डीपीपी है ना? हाँ सर। हाँ बोलो। सेकंड। कौन सा डीपीपी है? क्लास के बीच में मत आओ प्लीज। कहाँ जाना है बोलो? हाँ बोलो। A4 करना है, A3 करना है, कौन सा करना है? A3 करना है ना भाई? हाँ सर। बोलो, चलो बोलो A3 बोलो। सेकंड वाला। सेकंड वाला, ठीक है। अभी देखो 1/1 माइनस AX है और 1/1 माइनस BX है, ठीक है। इसको आपको फील आती है क्या? ये एक जीपी का सम है, बोलिए। हाँ सर। सर। हाँ सर। और ये किसका सम है? दूसरी जीपी का। जीपी का। दूसरी जीपी का, ठीक है। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ये क्लियर है नहीं क्लियर है? Yes, ठीक है। अभी हमें क्या बनाना है? x की पावर n का कोएफिशिएंट। हमें क्या बोला कि भाई इसको मल्टीप्लाई करने पे a0 प्लस a1x अप टिल an xn बन रहा है ना? मतलब ऐसा ही बनते रहेगा। आपसे क्या पूछा है? an पूछा है ना? an किसका कोएफिशिएंट है? x की पावर n का। x की पावर n कैसे बनेगा बताओ? 1 से बन सकता है? हाँ बन सकता है। कैसे x की बताओ तो पावर n। प्रियंका? x b की पावर पावर n xn से, तो b पावर n इससे बन सकता है? हाँ n हाँ। माइनस। AB n माइनस। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तो लास्ट में कितना आ जाएगा? a की पावर n b की पावर 0। चमका? अभी ये हाँ, वापस से जीपी है ना बेटा? हाँ b सर। की पावर n कॉमन रेशियो कितना है? a बाई बी। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n+1 -1। ये नंबर ऑफ टर्म्स कैसे रीड करता हूं मैं? यहाँ पे b की पावर n है ना, और लास्ट में क्या है? b की पावर 0 है ना, तो 0 1 2 से लेके n तक। शिवाली क्लियर है क्या? हाँ सर। 11th के डीपीपी शिवाली 30 मिनट्स के अंदर बनाने का। तुम दोनों डीपीपी ट्राई कर सकती हो यार बनाने का। तुमको टाइम का मेन दिक्कत, डर हटाना पड़ेगा तुमको। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। फोर्थ। फोर्थ, बताओ कोई बताएगा क्या? कौन बताएगा? एनीबडी? समबडी टेल मी। है हिम्मत बताने की? ए बी सी इंटीजर है, ABC इंटीजर है, so that greatest common ABC इंटीजर है x स्क्वायर प्लस AX प्लस B। और कल से सेंटर नहीं खोल रहे हैं आप लोग के लिए, परसों से। कल थोड़ा एसीओ का काम करवा दूं, ठीक है? रमेश सर को बोला है तो थोड़ा एसीओ से ठीक करा दें, तो बहुत गर्मी हो जाएगी।
हाँ क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर x प्लस 1 है, मतलब x प्लस 1 दोनों में कॉमन फैक्टर है ना, हाँ सर। और लीस्ट मल्टीपल एक क्यूबिक है, तो हो गया ना। मतलब इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या है? -1। बाबा दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या है? -1 और -1, और ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। अब ये बताओ, दो क्वाड्रेटिक का एलसीएम क्यूबिक है, दो क्वाड्रेटिक का एलसीएम प्रियंका क्यूबिक है, इसका मतलब प्रियंका 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। हाँ, क्यों 8 क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो मतलब चमका आ जाता है तो उसमें। ये, हाँ तो ये कैसा क्वाड्रेटिक है? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा है, और ये कैसा क्वाड्रेटिक है? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस बीटा है ना, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा बेटा? x प्लस 1 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है ना, तो इसको फैक्टराइज कर ले, ठीक है। एक्स स्क्वायर -6 प्लस 6 कितना आ रहा है? और एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। सही लिखा है ना मैंने? गलत लिखा? गलत लिखा है। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये क्लियर है? चमका क्या? ओ भाई साहब लोग, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो अभी हो जाएगा ना, 1√2 है और 1√3 है, इतना क्लियर है? हाँ सर। अगर इसका एलसीएम, अगर मान लो जेई में ये आ जाए कि दो क्वाड्रेटिक है और उनका एलसीएम पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो गया? रूट्स कॉमन नहीं होंगे। रूट्स कॉमन नहीं है। अगर उनका क्यूबिक हो गया एलसीएम, मतलब एक एक रूट कॉमन है। अगर क्वाड्रेटिक हो गया तो दोनों रूट कॉमन। क्वाड्रेटिक से नीचे एलसीएम हो सकता है क्या उनका? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नेक्स्ट बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर चर्च गेट का सेंटर वीक में एक दिन खुलना भी पॉसिबल नहीं होगा क्या? खाली मैंने मैथ्स पूछा था, वो तुम्हारा है ना वो अकाउंटेंट, क्या नाम है उनका, परेरा सर क्या है, उन्होंने कहा कि सर अभी तो आप रुक ही जाओ, क्योंकि शायद तुम लोग का कॉलेज भी खुलना था ना, वो दिक्कत ही है। अब ये बताओ तुम लोग, मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ, जुगाड़ कुछ तो कर सकता हूँ, ठीक है, बट तुम लोगों को करना क्या है? डाउट पूछना है कि आके बैठ के पढ़ना है? सर थोड़े टॉपिक्स और बैठ के पढ़ना भी, और सर डाउट्स भी सर जो प्रैक्टिक फिजिकली पूछेगा ना सर, वो ज्यादा मतलब समझ में आता है। अरे मैं प्रैक्टिकली भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ रे। ठीक, कहाँ रहता है तू? रहता कहाँ है? मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल। देख ऐसा कर, मैं देख मेरा कैसा है ना, ठीक है, वही ना यार, कितने लोग आ जाएंगे फिर वो संभाल नहीं पाऊंगा ना मैं। सेंटर तो चर्चगेट पे नहीं बैठ सकते हैं, मतलब ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ मैं? क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उधर के लिए, पता ही नहीं, बहुत रिस्की है उधर चीजें, मतलब खोलने अलाउ ही नहीं कर रहे ना वो। एक आध दिन देखो ऐसा कर सकते हो ना, ट्यूसडे से फ्राइडे में मैं वहां पे सुबह रहता हूँ, ठीक है, 7 से 9 के आसपास में बीच रहता हूँ वहां पे, क्रॉस मैदान पे, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप आके, मतलब अगर ऐसा कह रहे हो फिजिकली, मतलब मुझे अंतर नहीं लगता है, तो मतलब मैं ऐसे ही रहता हूँ पढ़ाते वक्त, तो मतलब वहां पे आ सकते हो, चाहो तो टाइम लेके, मैं वहां रहता हूँ, तो 2 घंटे में जो होगा बता दूंगा। ओके सर, ठीक है, ये वीक तो प्रीलिम्स चालू है, नेक्स्ट वीक से देखता हूँ। नेक्स्ट वीक से देखो, तो ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए, तो फिर वहां भी तो दिक्कत रहेगी ना, वहाँ सब क्रिकेट की प्रैक्टिस होती रहती है, तो वो 4-5 के ग्रुप में आएंगे तो अपन कहीं बैठ के मतलब कर सकते हैं चीजों, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है, यहाँ पे कैसा है बैठने उठने का, अलाउड है कि नहीं अलाउड है? मरीन ड्राइव वगैरह पे आजकल बैठते हैं उधर। हाँ सर सब चालू है सर, कॉलेज भी सब चालू है, सब लोग आते रहते हैं। कॉलेज चालू है? सर मैं तो गया था तो बच्चे दिखे थे मेरे को, जैन में भी दिखे थे, कॉलेज मेरे को दिखे थे सर बच्चे। सबमिशन के लिए थोड़ा जाते हैं। अबे सर, नहीं भाई, सबमिशन के लिए बोला है, कुछ चालू है। सबमिशन के लिए होगा भाई, कॉलेज चालू नहीं है यार। मैं सर क्या मालूम सर, जय हिंद क्यों चालू नहीं हो रही है? हम लोग की कॉलेज तो उधर ही बाजू में केसी कॉलेज है, वो तो चालू कर दिया है। सब प्रैक्टिकल सब हम लोग फिजिकली हुआ सर। प्रैक्टिकल्स के लिए चालू किया है ना केसी को, क्लासेस थोड़ी चालू करी है।
तो प्रैक्टिकल में भी कितना क्राउड हुआ था पर? हाँ, अब वो तो है ही है ना, पढ़ाने के लिए सर दिक्कत है 10 से उनको। 5 बजे तक। पता नहीं यार क्या कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, सर जय हिंद के तो प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन ही चल रहे थे, देखो उसको भी अलाउ नहीं अरे किया भाई है। तुम्हारा कॉलेज में महान है भाई, महान कॉलेज है, बहुत ज्यादा ही महान कॉलेज है। ठीक है, मतलब पता नहीं, चलो जो भी है ठीक है ना यार। जितना डाउट यूज करना है पूछो ना, पूछो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉपिक पढ़ना है बोलो, मैं एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ा दूंगा यार। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। सर 10th। यार तो किसी का कोई ऐसा है क्या, कोई बंगलो उंगलो, किसी का बंगलो उंगलो है क्या जहाँ पे टेरेस वेरेस होता हो? तो वो भी यूज कर सकते हैं अपन पढ़ने के लिए। कौन सा करना है बोलो। हेलो सर 6। भाई 6 वाला ठीक है। एक काम करना, पहले तो 6 से ज्यादा सिंपल और अच्छा सिंपल क्वेश्चन 5th वाला है। ठीक है, 6th वाला 15246। ठीक है, क्या करना है इसमें, कौन सा पार्ट करना है बता। अरे बोलोगे बेटा। सर मतलब इसमें समझ नहीं आया, मतलब क्या क्या कैसे अप्रोच करना है, जैसे नंबर ऑफ डिवाइसेस सर कैसे ये करेंगे। इसको फैक्टराइज करो, पहले बताओ फैक्टर कितना होगा, क्या क्या फैक्टर होगा बताओ इसका। फैक्टराइज किया है तुमने, इसका कोई फैक्टर बताएगा मुझे? श्रेया फैक्टर बताओ। The factors 2 3 square 7 11 square। 2 3 स्क्वायर 7 11 स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी फैक्टर किस फॉर्म का होगा, 2 की पावर ए 3 की पावर बी। तो स्वामिली आपने वो तो पढ़ा नहीं होगा, आपको जो पीएनसी के लेक्चर्स मैंने 6 डाले थे, आपने सुना उसको बेटा? नहीं नहीं सर। सुनोगे, सुनोगे ना बेटा, सुनने का ट्राई करोगे ना। तो अभी ए को भरने का कितना तरीका है प्रियंका रघुनाथ? ए को भरने का क्या तरीका है? अरे यार ये तो बहुत गजब स्थिति है, डाउट पूछो। आप लोग का क्या अनम्यूट होना बंद हो जाता है क्या? 0 और 1। बाहर 0 और 1। बी को भरने का तरीका कितना है शिवाली? 0 1 2 3 तरीका है। सी को भरने का तरीका प्रतीकराज? 0 1। डी को भरने का तरीका कितना है प्लीज बापना? 0 1 2। तो एज अ होल 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया? 36 तरीके। क्लियर है क्या? क्या नाम है इसका? स्वामिली बेटा आपने बार पीएनसी वाला 11th वाला लेक्चर ना 6 ही 5 में पढ़ाया है मैंने, आप एक बार सुन लो बेसिक वाला, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बोलिए। सर 10th। पहले मुझे बताओ 8th हो गया है क्या? सर वही सर 8th में सर आप ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन एक बार करके बताओगे कैसे करते हैं? ठीक है, पहली बात तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8th ऑप्शन अगर ऑप्शन देके करेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 8th वाले में अगर ऑप्शन देख के सॉल्व करे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा ना, वैल्यू डालनी सेटिस्फाई करनी है। हाँ सर, लेकिन प्रॉपर्ली सॉल्व कैसे करते हैं? वही सर एक्स्ट्रा अगर और कुछ हुआ तो? अरे उसने थोड़ा लिखा है कंप्लीट सॉल्यूशन, उसने लिखा है सॉल्यूशन। अभी बताओ d3y by dx क्यूब का मैंने बोला इज ax प्लस बी अ सॉल्यूशन, नहीं है क्या सॉल्यूशन इसका? है। अरे यार डिफरेंशिएशन तो मैंने खुद ने पढ़ाया भाई, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? है सर। अरे भाई है ना? हाँ सर। बस ठीक है, तो ठीक है, मतलब प्रॉपर्ली सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखा देता हूं मैं ऐसे इक्वेशंस को।
कैसे करते हैं बताओ तो, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, श्रेया सॉल्व कैसे करते हैं बताओ। सर GIF x माइनस x लिखा ताकि फ्रैक्शनल बन जाए। ठीक है, उससे फिर तो फिर -x-4, तो मतलब मैंने पहले ब्रेक किया था मॉड को, उसके बाद का बता रही हूँ। हाँ बहुत जल्दी बोली तुम, ठीक है, तो बस अब नेक्स्ट स्टेप में डार्ट सुनने का काम हो रहा था, ठीक है। ये GIF x - 2x = -4, ठीक है। अब इसके बाद GIF x माइनस x = 4, तो -x-4 फ्रैक्शनल x आ गया। -x -4 इक्वल टू -4, हाँ तो -x-4 0 से 1 में लाई करेगा। ऐसे कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, अच्छा तरीका नहीं है ये। जब भी, अब ध्यान दो, जब भी GIF का सिस्टम होता है ना, पूरे सिस्टम को यू शुड कन्वर्ट टू, शिवाली कन्वर्ट टू GIF एंड फ्रैक्शनल, GIF एंड फ्रैक्शनल। तो कैसे कन्वर्ट होगा बताओ। GIF x - 2 बोलो, और ये क्लियर है, कितना आ गया, -GIF x - 2 फ्रैक्शनल x = 4, ये क्लियर है। Yes, sir. Now what will happen? 4 plus GIF x, यहां तक क्लियर है। हाँ. ये क्या आया, अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। Clear है, clear है. अब फ्रैक्शनल है, अब फ्रैक्शनल है, इसको फंसाते हैं, क्या नाम है इसका, श्रेया। अब इसको 0 से 1 में फंसाते हैं ताकि GIF की वैल्यू आएगी ना सीधी। हाँ सर, इंटीजर। ये क्लियर है क्या, तो क्या होगा बताओ। -4 - GIF x < 2, इतना क्लियर है। अभी क्या करेंगे, हाँ, sir. कुछ नहीं करेंगे, अब सॉल्व करेंगे भैया। -GIF x 6, ये 6 में गया सर, लेस देन इक्वल टू, अरे ये कितना आएगा, -6 से -4, ये चमकता है क्या। हाँ, sir. अरे बोलोगे चमकता है ना, ये मैं कैलकुलेशन गलती कर सकता हूँ, ठीक है। अब GIF x -6 से -4 में है, तो बताओ तो GIF x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। -5 -5 और -4, ठीक है। अब जब GIF x -5 है तो फ्रैक्शनल x की वैल्यू क्या आ रही है, -9/2, 4 - 5, अबे 4 - 5 -1/2 कितना आ गया, +1/2 आया ना। हाँ, sir. और जब -4 है कितना आ गया, 0, ये बात चमकती है। हाँ, sir. और फिर ऐसे इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, आदित्य कुंटे क्या सीखे इस क्वेश्चन से। सर उसको पहले GIF और फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करेंगे, उसको GIF और फ्रैक्शनल में करेंगे, सारे फ्रैक्शनल को, सारे GIF को एक साइड, बेचारे अकेले फ्रैक्शनल को अकेला, और फिर फ्रैक्शनल की रेंज में फंसा के GIF की वैल्यू आएगी। ये बात चमकती है क्या। यस सर। कम ऑन गाइस, स्पीक अप, क्लियर है क्या ये। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि हाँ? GIF को पहले 0 से 1 का एक फंक्शन बनाएंगे, 1 से 2, 2 से 3। मत करो वैसे, मत करो वैसे, मत करो वैसे, ठीक है। फिक्स रखो इस मेथड को, ठीक है। तो तुम जो कह रहे हो सही है, 0 से 1 में कर लो, 2 से 1 में कर लो, फिर ग्राफ बना लो, वो ना फालतू में कचड़ा हो जाता है, करना ही नहीं मुझे उसको अपने से, ठीक है। सीधा सॉल्व करेंगे, काम खत्म करेंगे। नेक्स्ट बोलो। अरे इतना क्लियर है क्या। हाँ सर। हाँ सर। इसका BCD भी करेंगे, ठीक है, कर लोगे अभी, देख लो एक बार। कर लेंगे सर। कर लेना, कर लेंगे नहीं, कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। 10th वाला 10th वाला 10th वाला बताओ भाई, किसी का अगर किसी एक का बना है तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। किसी का बना है क्या 10th वाला।
सर अप्रोच किया है। हाँ बता। मतलब हम जैसे अभी पहला पास से ट्री स्टार्ट नहीं किया है, लास्ट पास से स्टार्ट किया कि ए को किस किस तरीके से मिल सकता है। क्वेश्चन समझते हैं। ए बी सी डी आर पासिंग अ बॉल टू ईच अदर रैंडमली। इफ ए स्टार्ट्स पासिंग द बॉल एंड के इज द टोटल नंबर ऑफ वेज सच दैट आफ्टर फिफ्थ पास बॉल रीचेस बैक टू ए, ए कैन रिसीव इन बिटवीन ऑल्सो। ठीक है ना, भाड़ में गया k/2 वगैरह। सिंपल सी बात है कि पास कितने सिस्टम में पास कितने हो रहे हैं? 5 ए है और यहाँ पे क्या है? ए है। क्या सबको क्लियर है? कम ऑन गाइस, क्लियर है क्या? और ए बीच में भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे भरना क्या है तुमको? कौन से लेटर्स भरने हैं बीच में? BCD। क्यों बे? ए नहीं भर सकते हो बे? ए भी भर सकते, ए खाली ABCD भरना है, अंडरस्टैंड? ABCD भरना है, ठीक है। बट ध्यान क्या देना है? नो टू लेटर्स कैन बी कॉन्जिक्यूटिव। नो टू लेटर्स कैन बी कॉन्जिक्यूटिव। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। कम ऑन गाइस, स्पीक अप यार। क्लियर है क्या ये? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? BCD। इम्पॉसिबल। बनाओ, चलो करो, फिर क्या दिक्कत है? ए भर दिए है ना। हाँ, तो अब बोलो नेक्स्ट ऑप्शन पे आपके पास क्या आ सकता है? ए के बाद बी पॉसिबल है कि नहीं बे? ए के बाद सी, ए के बाद डी। ये क्लियर है? हाँ सर। अब बताओ थर्ड प्लेस पे क्या आ सकता है इस केस में? सी और डी। ACD। ए बी सी। ए बी ए आ सकता है। ए बी ए बॉस। ए बी सी बॉस। ए बी डी डी बॉस। चमकता है क्या? हाँ सर। ठीक है जी। अब मुझे बताओ फोर्थ पास पे क्या पॉसिबल नहीं है? यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो मालूम है कि ए बी ए हो चुका है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? बी ए बी ए सी। ये एक बहुत ही पुराने इनमो क्वेश्चन का ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। आपके सिलेबस में आप ट्री से कर सकते हो। ए बी ए डी और लास्ट तो भरा ही है ना। लास्ट तो मालूम है ना, लास्ट बॉक्स में कौन है? ए ए। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अब बताओ सी के बाद फोर्थ प्लेस पे क्या पॉसिबल, क्या फंस गया? ए बी डी आ सकता। ए बी सी के बाद क्या आ सकता है? अरे 4 पास ही नहीं हुआ। अरे तो 5वां पास हो गया ना, लास्ट पास मालूम है ना, ए को ही जाना है। फिफ्थ पास तो फिक्स है ना, फिफ्थ पास तो फिक्स है कि ए को ही आना है। तभी तो मैं यहाँ ए नहीं तभी तो मैं यहाँ पे नहीं भरा। मुझे पहले से मालूम है ना कि 5वें प्लेस पे कौन है। हाँ, तो मुझे पहले से मालूम है ना। ए passes to B, तो वो फर्स्ट पास हुआ ना। हाँ, फिर B passes to a second pass, फिर वापस A passes to B थर्ड पास। मैंने कितना बनाया है? 1 2 3 4 5 ही बनाया ना। 5 पास बनाया, ठीक है। मैंने वो नहीं बनाया, लास्ट 3 नहीं बनाई, ठीक है। मतलब वी विल हैव 6 प्लेसेस ना। ये हमारे पास यहाँ पे लास्ट तक भरना होगा ना, 6 होगा, 4 बीच में भरना पड़ेगा ना मुझे। ये बात चमकती है? अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अभी आप थोड़ा दिमाग लगाओगे कि जब वापस से ए आ गया है तो वापस से तो वही सिस्टम बन गया ना वापस से। नहीं समझे? अभी सर ये लास्ट ट्री जो लिखा है आपने, उसके बाद आपको एक मिनट रुक। मैं ए से आ गया, मैं अगला प्लेस पे कौन आ सकता है? बी आ सकता है, ठीक है। ए बी ए आ सकता है, ये बात चमकती है? ठीक है। अब ए बी ए के बाद मैं यहां तक पहुंच चुका हूं ना, तो मेरे पास नेक्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता है बताओ? ए बी ए के बाद वापस बी वापस बी या तो सी ए बी ए सी या फिर डी ए बी ए डी। चमकता है? अब यहाँ बताओ वापस ए सी डी आए। ए बी क्या पॉसिबल है? लास्ट प्लेस फिक्स है, सी आएगा। ए बी डी। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ। चमका? क्लियर है? यहाँ बताओ
ए बी ए सी ए बी सी, हाँ ए बी ए बी ए पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है बोलो? और ए बी ए बी पॉसिबल ए सी, ए बी पॉसिबल है क्या? नहीं ए ए पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। ओके, ए बी ए डी, हाँ बोलो। सी ए सी ए पॉसिबल है, और बी ए बी ए डी बी ए। कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? लास्ट में दो दो ही आ रहा है ना सब में, ये बात चमकती है। हाँ सर। ये एक तरह का सिस्टम है, ठीक है। एबीसी वाले में और डिस्कस किया जाए जरा, आपको पैटर्न दिखेगा। ए बी क्या था यहाँ पे? सी था ना, हाँ चलो एबीसी वाले में बताओ क्या हो सकता है, बोलो। बिकॉज जो AB एबीसी में आएगा, सुनो, जो एबीसी में नंबर आएगा वही एबीडी में आएगा ना। हाँ ठीक है, आ जाओ एबीसी बताओ। तो ए बी सी बी ए बी सी, हाँ बी ए पॉसिबल है, ए बी सी बी बी पॉसिबल है, ए बी ए बी सी डी बी पॉसिबल है ना। अब जब ए आ गया तो यहाँ पर क्या दिक्कत है? ए बी सी ए क्या आ सकता है? बी आ सकता है, बी सी आ सकता है, ए बी सी सी ए ए बी सी डी डी ये बात चमकती है। जरा इसमें आओ, ए बी सी बी ए बी सी बी, हाँ बोलो। डी ए सी ए और डी सी ए और डी ए, ये बात कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या होता हुआ? हाँ। अब इसमें तो आगे पॉसिबल नहीं है ना। आपको डी में क्या लगता है कितना आएगा? 3 आएगा कि 2 आएगा? 2 आएगा। चमक रहा है, क्या क्या चला गया? डी चला गया और ए चला गया। हाँ ए डी चला, डी और ए चला गया ना, तो क्या क्या बच गया? बी सी बी बी ए आएगा और ए बी सी डी सी डी सी ए डी सी ए। ये बात चमकती है। हाँ ओमकार नगर क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो नंबर यहाँ पे आया है, जो नंबर, ये जो नंबर आया होगा मान लो कुछ भी, और जो अगला नंबर आने वाला है एबीडी, तुम्हें क्या लगता है एबीडी एबीसी वाले सेम नंबर होंगे नहीं होंगे? सेम होगा। ये लॉजिक समझ में आती है? ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे 2 केस और क्या आएंगे बताओ तो? ए सी ए, कमान गाइस, ए सी बी और ए सी डी ए सी डी। ओके, आप बताओ मुझे कौन से नंबर्स ऊपर से मैच करेंगे? ए बी ए और ए सी ए। ये दोनों के नंबर्स किससे मैच करेंगे? ए बी सी ए और ए बी। हाँ, और इसका नंबर ए बी ए। चमकता है क्या? हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? सर हाँ, सभी को क्लियर है अच्छे से? मैं बिल्कुल ओपनली खोल के किया हूँ क्वेश्चन, इतना क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। हाँ हाँ बोलो, डाउट था किसी को? हाँ तो सर मतलब अभी इसमें अब सब इक्वली लाइक लिया ना? अब प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना निकालनी है, काउंट करना है ना। हाँ। कितना नंबर आ रहा है इसका? 1 2 3 4 5 6 आया ना यहाँ पे। यहाँ कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना? अरे ठीक है क्या? यहाँ भी 7 ही आएगा ना यार? यस सर। क्या दिया हुआ है आंसर बताओ? यही दिया है। यहाँ पे हाँ यही है, into 3 divided by 2। into 3 divided by 2 मतलब? वहाँ 20 केस, AC के भी 20 केस, AD के भी 20 केस। अरे कंप्लीट आंसर लास्ट में एक नंबर होगा ना, 500 600 200 400। 60 K/2 का वैल्यू पूछा है। अच्छा ठीक है, तो भाई यहाँ पर भी तो अपने पास ये सेम ही सिस्टम हो गया। कितना आ जाएगा बताओ? 6 इंटू, सॉरी इंटू क्यों करो, कितना नंबर लिखा है ये? 6 12 20 लिखा है ना, ये 20 नंबर आ गया ना, 20 है ना ये। हाँ, यहाँ भी कितना आएगा? 20। कितना आंसर आ रहा है? अरे आंसर कितना दिया है? 60 दिया कि 30 दिया है? 30 30 ही दिया है ना आंसर, तो हो गया ना सॉल्व।
भाई कोई आपके हाँ अंदर हाँ कुछ सर हो गया कॉम्बिनेशन। अरे भाई आंसर 30 दिया है ना कि 60 दिया है? 30 दिया है, टोटल कैसे 60 आएगा? तो हो गया ना यार, 60 आ गया ना। कैसे ये बात चमकती है क्या सभी को? हाँ जान ले लो मेरी। सबको क्लियर है क्या? यस सर वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर IIT एडवांस, वेरी गुड क्वेश्चन। यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन नाउ। ठीक है, इसमें रिकर्सिव काउंटिंग भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ती 12th क्लास में, उतना मत सोचो। आप ऐसे काउंटिंग करके निकल जाओ, स्मार्ट काउंटिंग करो। ये बात चमकती है? हाँ ये सर। हुआ था श्रेया तुम्हारा? नहीं सर। किसके क्लास में हुआ था? किसी का? हाँ सर। कौन? नाम बताओ। धनंजय है क्या? आदित्य दुबे। दुबे। तुमने खुद से किया था, ऑनलाइन सोल्यूशन ढूंढा था? खुद से किया सर। ऑनलाइन ढूंढना बंद कर दो, ठीक है? बर्बाद हो जाओगे सबके सब। और ये क्लियर है? 8th वाले क्वेश्चन का BCD ऑप्शन वापस से सॉल्व कर लो, अच्छा रहेगा। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर ठीक है। DPP वापस से कल DPP कर लेते हैं, ठीक है? 1 और 1 कर लेते हैं। ये क्लियर है? और बाकी मैं शीट का सोच के बताता हूँ कि क्या करना है। मेरे ख्याल से अभी गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ। ईमानदारी से अपनी प्रॉब्लम्स बताओ तो हेल्प कर पाएंगे, ठीक है? अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर मैं बता दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। थोड़ा चेंजेस जो मैं कर रहा हूँ, सैटरडे को तो मैं स्ट्रेट लाइन और सर्कल का SPP ही करूंगा। तो आप आराम से के बनाओ, हड़बड़ी मत करो, ठीक है? सैटरडे को क्या करूंगा मैं? स्ट्रेट लाइन और सर्कल का SPP फिलहाल मैं तब तक DP वो 11th और 12th की 2-1 चलने दो फिर, ठीक है? यहाँ पे होमवर्क कम कर दिया ना, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। मोस्टली कल तक तो रिजल्ट भी आ ही जाएगा परसेंटाइल का, ठीक है? इतना क्लियर है क्या? तुमको जूनागढ़ क्वेश्चन मिला जो मैं कह रहा था? हाँ वो SPP वाला ना? हाँ वो उसका आ गया, मतलब जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा ही सॉल्व किया और आ गया। कैसे किया बताओ? वो 3/p उसका रूट मिल गया, मतलब मैंने PQ। अबे नहीं, तूने तो पहले ही मान लिया ना कि रूट HP में है। नहीं मतलब मैंने PQ इससे डिवाइड किया ना, P क्यूब से, तो हाँ, एक रूट 3/p मिल गया, मतलब वो दिख कैसे गया। कैसे देखा बता? और फिर उसके बाद मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन लिखा। 3/p रूट कैसे मिला तेरे को? मैं वही पूछ रहा हूँ तेरे से। वो P क्यूब से डिवाइड किया, मेरे को लगा था कि कुछ मिलेगा ऐसा। हाँ सही है, P क्यूब से डिवाइड किया, फिर R/P में बन गया। R by 27 R by P क्यूब माइनस 9 Q by P स्क्वायर प्लस 2 बच गया। 2 को मैंने 3-1 में स्प्लिट किया, तो वो इक्वेशन बन गई जो दिया था, मतलब क्वेश्चन में की दिया था ना RX क्यूब। बाकी लोगों को चमका क्या किया इसने? हाँ सर। बाकी लोगों को चमका क्या किया इसने? नहीं सर। बोलो जूनागढ़ क्या किया? इक्वेशन अपने को दिया था ना 2p क्यूब। हाँ 2p क्यूब प्लस माइनस क्या था? माइनस 9p क्यूब। 9 क्यूब p into q क्वीन वाला। हाँ प्लस 27r। हाँ अब वो p क्यूब से डिवाइड कर दिया। और क्यूबिक क्या दिया था? क्यूबिक दिया था rx क्यूब। rx क्यूब हाँ माइनस qx स्क्वायर। माइनस qx स्क्वायर हाँ प्लस px हाँ -1 -10, ठीक है? हाँ क्या किया तुमने? अभी p क्यूब को डिवाइड कर दिया। p क्यूब से डिवाइड किया कि p क्यूब को डिवाइड किया r क्यूब से? नहीं p क्यूब से डिवाइड किया। ठीक है बढ़िया। और ये बन जाएगा 9q by p स्क्वायर। 9q by p स्क्वायर हाँ नहीं q प्लस 27 q by p का होल स्क्वायर नहीं होगा वो। हाँ सॉरी q by p स्क्वायर हाँ और 27 r by p क्यूब। हाँ ठीक है। 2 को 3-1 लिख दिया, तो 27 r by 1 by p क्यूब माइनस 9q by 1 by p स्क्वायर प्लस 3-1 हाँ अभी वो ये 3/p r इंटू 3/p का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/p का स्क्वायर।
Q इंटू इसको अंदर ले लिया, श्रेया चमका। अच्छा P को क्या लिखा अभी? P इंटू 3 3 बाई by P P इंटू P माइनस 1 इक्वल 0। मतलब क्या मालूम चल गया, इसका एक रूट है ना 3 by P, जो मैं HP में एज्यूम करके निकाला था ना, वही निकाला इसने। लेकिन ये अच्छा तरीका है, ये बात चमकती है। हाँ सर। अभी मैं सोच के 1-2 घंटे मुझे लगेंगे सोचने में, सोचता हूँ, ठीक है। मैं गूगल फॉर्म डालता हूँ, ईमानदारी से बना दो। वी विल हैव 2 बैचेस साइमल्टेनियसली रनिंग, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, ठीक है। इवनिंग में वी विल गो स्लो ताकि लोगों को शर्म नहीं आए पूछने में। मॉर्निंग में आई विल गो फास्ट। जहां पे जिसको डाउट पूछना है पूछो, नहीं पूछना है 2 बच्चे आएंगे, 2 का डाउट सॉल्व करूंगा मैं, ये फटाफट निकलूंगा, ठीक है। बिकॉज एवरीबॉडी कांट बी ट्रीटेड विद द सेम हैंड। और डीपीपी अपना चलते रहेगा, ठीक है। तो कल के 2 11th का और एक 12th का डीपीपी है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर। आराम से ईमानदारी से स्ट्रेट लाइन सर्कल का एसपीपी सॉल्व करो सब लोग। किसी डाउट आता है फोन करके डिस्कस करो मेरे से या ग्रुप पे डालो, ठीक है। ओके सर।